दोस्तों, किसी किसी के जीवन में कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा उल्टा चक्र चालू हो जाता है और वो आदमी बड़ा क्षुब्ध होकर ये बोलता है, यार मैंने ऐसा क्या बुरा किया है। मैंने अच्छा पूजन पाठ किया, मैंने अपना धर्म किया, कर्म किया, लेकिन कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो जाता है। अचानक प्रमोशन रुक जाएगा, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, अच्छा काम करते करते एक्सीडेंट करते हो गया। तो बहुत से लोग इसमें जानकार लोग बताते हैं कि भाई कई बार ढैया आती है, उसमें भी होता है, और साढ़े साती आती है शनि की, तब भी ऐसा होता है। लेकिन अगर साढ़े साती और ढैया नहीं भी हो तब भी कभी कभी होता है, और लगातार होता है। कई लोगों के जीवन में लगातार होता है, जिनको कई बार ट्रेजेडी मैन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जीवन में जो पूर्वार्ध के जो कर्म रहते हैं, पिछले जन्म के, जिसके हमके वो जानकारी नहीं है, उसको कहते हैं कालसर्प योग। तो जिसके जीवन में कालसर्प योग आ जाता है, उसके साथ भी यही होता है। अब आप बोलेंगे कालसर्प योग क्या है? तो कालसर्प योग जो है, जैसे हम अपने पितरों की जो संपत्ति लेते हैं, हम उनके उत्तराधिकारी कहलाते हैं। लेकिन याद रहे, उत्तराधिकारी केवल संपत्ति के नहीं हो आप, उनके सारे अच्छे बुरे कर्मों के भी उत्तराधिकारी आप बनते हो। अपने पितरों के, अपने पितरों में कोई ज़रूर नहीं कि सब बहुत ही देवता रहे हों। कलयुग में सभी प्रकार के लोग रहते हैं इसमें। तो हम लोग पितृदेव जरूर कहते हैं क्योंकि हमने उनके कुल में जन्म लिया है, लेकिन उनसे भी गलतियां होती हैं। और वो गलतियों की जो रेमेडी है, वो जितना प्रायश्चित उनके पास आता है वो तो आता ही है, लेकिन उसका एक भाग जो है, शेष भाग, जिसको कि हम कहते हैं शेष नाग कहते हैं ज्योतिषी की भाषा में, वो आपके जन्म के साथ आपके साथ जुड़ जाता है, जिसको कि हम काल सर्प योग कहते हैं। और ज्योतिषी की भाषा में कहा जाता है कि आपका जो अंदर जो स्पाइनल कार्ड है, उस स्पाइनल कार्ड को माना गया है शेषनाग, जिसमें शुरू की जो गुड़िया रहती हैं, मतलब जो सबसे जो नीचे की यूस्टाइल टाइप की गुड़िया मानी जाती है, जिसमें वो 3 क्वाइल मोड़ी हुई रहती है, यानी बिल्कुल कमर के आखिरी भाग में, जिसको यू स्टाइल कहा जाता है इंग्लिश में। वो मतलब आपकी जो जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा जो है, वही सर्प के टाइप का आपको दिखेगा। इसी कारण उसको शेषनाग कहा गया है। और ऐसा माना गया है कि उसी आपके स्पाइनल कार्ड में, मतलब आपके अवचेतन मन में ये प्रारब्ध आता है। अगर आपके अंदर काल सर्प योग है तो उसमें आता है वो। और उसको शेष नाग इसलिए कहा गया है क्योंकि शेष और नाग मतलब पॉइजन। तो इसका जो ऊपरी जो सिर रहता है, उसको जो मुख कहते हैं, तो वो देव का माना जाता है, मतलब शेष नाग का। उसके बाद जो जैसे जैसे देव नाग के बाद जो है गुड़िया में नीचे अपन उतरते हैं, तो फिर जहरीली जो है उसमें जहर बढ़ता हुआ माना जाता है। जितना नीचे आते हैं, यानी कोबरा तक आते हैं अपन, समझ लीजिए। तो ये मतलब अपने पिछले पूर्वार्ध के जन्मों के फल रहते हैं। अब आप बोलेंगे इसका रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी जो है, ज्योतिषियों ने और पंडितों ने जो निकाल के दी है वेदों के हिसाब से, तो नासिक जो है, पुणे का जो महाराष्ट्र का जो नासिक धाम है, उसके पास में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। उस त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने ही, मतलब उसकी कैंपस में ही सामने शमशान भी बना हुआ है। तो वहाँ पे इसका एक प्रायश्चित पूजा होती है कालसर्प योग की, जिसमें 3 पूजा कराई जाती हैं: नाग बलि, नारायण बलि और कालसर्प पूजा। तो ये तीनों पूजा जब आदमी कराता है तो उससे बाद उसको राहत मिलती है, ऐसा ज्योतिषी का कहना है, ऐसा पंडितों का कहना है। और वो उसमें उसकी विधि में जो कंसेप्ट जो है, उसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पितरों ने कुछ गलती की है, या उनका प्रायश्चित नहीं हो पाया, वो अचानक निकल गए यहाँ से, तो वो प्रायश्चित हम करने को तैयार हैं। हम उनके उत्तराधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि उससे उनको मुक्ति मिले, जिसमें उनको भी रिलीफ मिले, और जो उनके कारण जिनको कष्ट मिला था, उनको भी, जो बीच में अधर लटके हैं, उनको भी हम जो है राहत देना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है, सबसे पहले जो है नाग बलि पूजा में क्या होता है कि जैसे आपके हाथ से कोई जानवर मर गया है,
कोई गाय मर गई है, कोई आपका कुत्ता मर गया है आपके कारण, या आपके कारण जो है कोई आपने, जैसे कुछ लोग मांसाहारी होते हैं तो वो सब प्रकार के जानवर खाते हैं, तो आपके कारण किसी जीव की हत्या हुई है, तो वो दोष भी कालसर्प योग में आता है। और जो लगातार मांसाहारी लोग, उनके तो आते ही आता है, तो वो जो है जितना उनसे प्रायश्चित होता है, बाकी नीचे अगले जनरेशन में चला जाता है वो। क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ ये नियम है जी, अगर आपने अपने पितरों की प्रॉपर्टी ली है तो उसके साथ में ये जाना ही तय है वो, और वो आपके जीन्स के रूप में आपके स्मरणल कार्ड में आ जाती है। तो इसके लिए पहली पूजा जो है हम करते हैं, कौन सी वाली? नाग बलि। नाग बलि में हम क्या करते हैं कि एक जानवर के स्वरूप में एक नाग बना देते हैं, शेष नाग टाइप का, कि हमारे पिछले जन्म का अगर ये किसी की हत्या का हमारे पास जहर बचा हुआ है, शेष नाग, तो हम इसको जो है आपको पूरी चीज़ समर्पित करके, हर प्रकार से हल्दी कुकू चावल से लेकर और मिठाई उठाई देकर, हम उनका जो है पूरा भोग लगाकर उनसे बोलते हैं कि आप संतुष्ट होइए, और उसके बाद उनका पूरा दाह संस्कार कर देते हैं कि आप अकाल मृत्यु मरे थे, आपको आपकी मृत्यु नहीं आई थी, इसके पहले हमने मार दिया, हमारे पितरों ने मार दिया, तो हम आपको पूरी मृत्यु देना चाहते हैं। इस प्रकार से उनको जो है उस आटे के नाग को वहीं शमशान घाट में जला दिया जाता है। इसका जो सेकंड पूजा होती है, सेकंड पूजा में जो होती है वो होती है नारायण बलि। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पितरों में कोई ऐसे भी होंगे, जमींदार टाइप के लोग होंगे जिन्होंने बहुत अत्याचार भी किए हों, जिन्होंने किसी को मार दिया हो, कोई गुस्सेबाज भी रहते हैं उनने मार दिया हो, कोई लड़ाक झगड़ाऊ रहते हैं उनने मार दिया हो, या किसी गाड़ी में मर के कोई मर गया हो, कोई जैसे आपके पिताजी कोई कार लेके जा रहे हैं उसमें कोई दब गया हो, कोई ट्रक लेके जा रहे हैं उसमें कोई दब गया हो, तो ऐसे आकस्मिक मृत्यु के लिए जो है उसमें हम एक पुतला बनाते हैं आटे का, छोटा सा ऐसे मछली बराबर, और उसको उसी विधान से जैसे मैंने अभी उसका बताया नारायण बलि का, नाग बलि का, वैसे उनकी पूजन पाठ करके भोग वोग लगाकर और उनको दाह संस्कार वहाँ कर देते हैं। मतलब उनको लकड़ी डाल के हवन टाइप का करके उनको जला के भस्म कर देते हैं, इससे कि अगर ऐसा कोई जीव है जिसके कारण, हमारे पिता के कारण जो उसको तकलीफ हुई है, तो वो मोक्ष पाए, जिससे हमारे पिता का भी कष्ट कम हो और हम लोग का भी कष्ट कम हो। और इनके अंतिम जो पूजा होती है वो होती है नाग बलि। नाग बलि हम मान के चलते हैं कि हमने जो शेषनाग बनाया, जो हमारी स्पाइनल कार्ड वाला जो बताया था आपको, कि ये सारा का पूरा जितने भी इसमें जहर हो वो सब पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाएं और सम्मित हो जाएं। तो उसी प्रकार से करके, और हम ही उसमें ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, जिसमें कि हमने 7 चक्र की कल्पना की है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रधारा चक्र तक, तो ये सब जो है शांत हो और इसमें उस जहर को मारने की क्षमता पैदा हो, हम में ऐसी तपस्या का भाव आए जिससे कि हमको इससे मुक्ति मिले। तो ऐसे 3 पूजा जो होती हैं ये इस ढंग से की जाती हैं, जिससे कि कहा जाता है कि काफ़ी राहत मिलती है, ऐसा मतलब शास्त्रों का विधान है। और इसके अलावा जो है आदमी अगर जब प्रायश्चित करना है, उसके अलावा जो भी अच्छे काम करता है तो उसमें जो पुरुषार्थ करते ही हैं, ये तो नियम है आप अच्छे धर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अपने आप करते हैं वो, लेकिन एक विधान ये है कि अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो आप इसको करके आप इससे राहत पा सकते हैं। इसको कहते हैं कालसर्प योग। धन्यवाद। मैं पंडित अलविश, राष्ट्रीय कल्चर से।